हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी के बाद तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मेघा मुंबई मॉल में आई थी, तभी उसकी नजर गिरीश पर पड़ी। वो उसे घूर कर देखने लगी। गिरीश ने भी उस महिला को अपने आप को घूरता हुआ पाया। गिरीश ने जैसे ही उसे देखा तो उसके मुंह से निकला मेघा। मेघा उसे देख सकपकासी गई। पूरे 8 साल बाद दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों ही हैरान से थे। गिरीश मेघा के पास गया और धीरे से बोला, कैसी हो मेघा? वही मीठा सा स्वर, जरा भी शिकवा शिकायत नहीं। उसे देख मेघा के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आई। पर अपने आप को संभालते हुए मेघा ने कहा, तुम कैसे हो? गिरीश ने मेघा के चेहरे को गौर से देखा। वही सुंदरता, पर ना जाने क्यों वो तेवर पहले जैसे नहीं थे। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के मन में कई प्रश्न थे, फिर भी मौन थे। अचानक ही गिरीश ने कहा, तुम तो अपने चाचा जी के पास हैदराबाद चली गई थी ना, फिर यहाँ मुंबई में कैसे? मेघा ने गिरीश को हैरानी से देखा कि उसे ये सब कैसे पता। फिर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोली, यहाँ मैं दीदी से मिलने आई थी, उन्हें बेटा हुआ है। गिरीश ने कहा, अच्छा, घर आ गई या अस्पताल में है? मेघा ने कहा, घर आ गई है। मेघा तभी चलते चलते एक दुकान के सामने रुक गई। गिरीश सोचने लगा, मेघा को शॉपिंग का कितना शौक था, बेहिसाब शॉपिंग, और फिर कुछ उसके मन मुताबिक ना होता तो उसे बदलवाने चली जाती। कभी कभी तो मैं उससे कितना चिढ़ सा जाता था। अचानक ही मेघा ने पूछा, पल्लवी कैसी है? गिरीश ने कहा, बहुत अच्छी है। 2 साल पहले ही उसकी शादी हो गई और अब उसकी 6 महीने की बेटी भी है। ये सुन मेघा मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कुराहट में अब वो बात नहीं थी, एक उदासी सी थी। मन ही मन गिरीश सोच रहा था कि अचानक ही मेघा में ये बदलाव कैसे हुआ भी या नहीं, या ये महज मेरा भ्रम है। गिरीश ने घड़ी की तरफ देखा। उसे जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, पर कैसे कहे मेघा से, समझ नहीं आ रहा था। तब मेघा ने पूछा, और तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? गिरीश ने कहा, शादी के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं, और तुम्हारे? गिरीश सोचने लगा, मेघा के चेहरे पर जो दिख रहा है वो पछतावा है या फिर कुछ और है। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। मेघा मौन रही, फिर बैग में से एक कार्ड गिरीश को देते हुए बोली, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बदले में गिरीश ने भी उसे अपना कार्ड दे दिया और बोला, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, क्लाइंट वेट कर रहा होगा, और बाय कह चला गया। उस दिन गिरीश का मन कहीं भी नहीं लगा। वो बहुत ही बेचैन था। रात को बिस्तर पर करवट बदलने लगा। सोचने लगा, मन और तन दोनों वश में होते हैं, पर ये परिस्थितियां अपने वश में नहीं होती। एक उम्र बीत जाने के बाद ये महसूस होता है कि काश एक बार बीते हुए समय को फिर से बदल सकते और जीवन फिर से वहीं से शुरू कर सकते तो कितना अच्छा होता। कौन गलत था और कौन सही, अब ये सोचने से कोई मतलब नहीं। गिरीश का मन अतीत के गलियारों में भटक गया। गिरीश अपने दोस्त की शादी में पहली बार मेघा से मिला था। मेघा उसके दोस्त की होने वाली पत्नी की सहेली थी। शादी में बारातियों की खिंचाई करने में दुल्हन की सहेलियां कोई कसर नहीं छोड़ती। मेघा बहुत ही सुंदर थी, ऊपर से उसकी मुस्कान और उसका स्वभाव। उसे देख गिरीश पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा था। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी और प्रेम हो गया। गिरीश नामी कंपनी में इंजीनियर था और मेघा के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। बस अंतर इतना ही था कि मेघा एक रईस परिवार से थी और वहीं गिरीश मिडिल क्लास। पर दोनों के घर वाले शादी के लिए मान गए और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी से लेकर हनीमून तक सब बेहद ही अच्छा था और एक सपने जैसा था। पर शादी के कुछ दिनों के बाद मेघा का व्यवहार बदल सा गया था। बात बात पर चिढ़ना और गुस्सा करने लगना। गिरीश के घर में सभी
मेघा से बहुत प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या चल रहा था ये जान पाना गिरीश के लिए कठिन था। एक दिन मेघा ने गिरीश से कहा, इतने से छोटे घर में 5 लोग रहते हैं, मेरा तो दम घुटता है यहाँ। गिरीश को मेघा के मुंह से ये बात सुन बहुत हैरानी हुई। उसे यकीन ही नहीं हुआ ये शब्द मेघा के हैं। फिर भी अपने आप को शांत कर गिरीश ने कहा, बहुत सारे लोग कहाँ हैं, और जो भी हैं वो हमारे अपने ही तो हैं। मेरे मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन और एक विधवा बुआ, वे सब इस घर में नहीं रहेंगे, हमारे साथ तो कहाँ रहेंगे। मेघा ने कहा, तुम हम दोनों के लिए एक अलग बड़ा सा घर बनवा लो। गिरीश ने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम, पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और तुम मुझे अलग घर बसाने के लिए कह रही हो। मेघा बहस करने लगी और बोली, हम घर से चले जाएंगे तो 2 लोगों का खर्च यूं भी कम हो जाएगा। गिरीश को अपनी नई नवेली पत्नी से ये उम्मीद नहीं थी। उसने बात को टालते हुए कहा, जब तक मेरी बहन पल्लवी की शादी नहीं हो जाती मैं अलग घर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मेघा को पल्लवी से नफरत सी हो गई। दोनों ननंद भाभी में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगती। कुछ दिन तो घर के सभी सदस्य इन बातों को नजरअंदाज करते रहे, पर बाद में बातें हद से ज्यादा बढ़ने लगी। गिरीश की माँ को उम्मीद थी कि नई बहू मेघा धीरे धीरे समय के साथ ढल जाएगी और समझौता करना सीख जाएगी। कभी कभी वे मेघा को समझाने की कोशिश करती और कहती, मेघा बेटी, अभी तुम नई नई हो, धीरे धीरे तुम्हें इस घर के माहौल में रहने की आदत हो जाएगी। मेघा ने चिढ़कर कहा, ये क्या बात हुई मम्मी जी कि शादी के बाद लड़की अपना अस्तित्व ही मिटा दे, और लड़की ही क्यों, नए वातावरण में ढले, लड़के क्यों नहीं। मेघा के सवाल को सुन उसकी सास ने कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, समझौते तो लड़कों को भी करने चाहिए। और फिर गिरीश को देख बोली, शादी की है तुमने तो अपनी जिम्मेदारी भी निभाना सीखो गिरीश, ऐसे अपनी पत्नी का दिल मत दुखाओ। यह सुनकर भी मेघा ने कहा, मम्मी जी मैं जानती हूँ ये सब आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं, पर मन ही मन आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी होगी। मेघा की सास ने कहा, ऐसा नहीं है बेटी। मेघा की सास उसे समझा रही थी और वो बहस किए जा रही थी। यह देख गिरीश ने कहा, मम्मी आपको मेघा को समझाने की जरूरत नहीं, और गुस्से से कमरे में चला गया। गिरीश का मन बहुत बेचैन हो उठा था, न खाने में मन लगता न ही ऑफिस में। कुछ देर पार्क में जाकर उदास सा बैठा रहा। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाजों से पार्क गूंज रहा था। यह सब देख उसके मन को थोड़ा सुकून मिला। बैठे बैठे उसे वो रात की बात याद आ गई, जब उस रात उसने धीमे से मेघा से कहा, मुझे पापा बनने का सुख कब दोगी। मेघा ने प्यार से कहा था, अभी मुझे माँ नहीं बनना। गिरीश ने पूछा था, पर क्यों। मेघा ने इटलाते हुए जवाब दिया था, अभी मेरी उम्र ही क्या है। गिरीश ने कहा, हाँ ये तो सही है, बच्चा आने से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी। तब गिरीश ने उसे सीने से लगाना चाहा, पर मेघा ने उसे धकेल दिया और बोली, इस घर में पहले ही जिम्मेदारियां कम है क्या। इस घर में आते ही मेरे सारे सपने टूट गए। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मेघा के व्यवहार को देख गिरीश हक्का बक्का रह गया। कौन से सपने टूट गए तुम्हारे। मेघा ने कहा, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन और ऊपर से वो मनहूस विधवा बुआ, उन्होंने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। गिरीश ने चिल्लाकर कहा, मेघा। मेघा ने कहा, चिल्लाओ मत, तुम्हारी दुलारी बहन जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं दिल खोलकर खर्च भी ना करूं, अपने शौक पूरे भी ना करूं। मेरे सारे अरमान मन में ही दबे रह गए। सोचा था हम दोनों पति पत्नी खूब एंजॉय करेंगे, पर नहीं। और एक तुम्हारे पिता जिन्होंने बच्चे तो पैदा कर लिए पर बेटी की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, वो तुम्हारे सर पर डाल दी। गिरीश ने आवेश में कहा, बस करो मेघा, बहुत बोल चुकी, अब नहीं। तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे मुझे पता नहीं था। तुम्हें रिश्तों का जरा भी महत्व पता नहीं है, और मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ हम पति पत्नी में ही सिमट कर रह जाए। उसमें हर रिश्ता अपनी जगह रखता है और सबका बराबर महत्व है। धीरे धीरे दोनों में लड़ाइयां बढ़ने लगी। एक दिन गिरीश की माँ ने उसे अकेले में समझाया, यदि बहू अलग घर लेकर रहना चाहती है तो उसकी बात मान ले, नहीं तो ऐसे में
तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा। शायद इस घर से दूर जाने के बाद उसे रिश्तों का महत्व समझ आ जाए। गिरीश अपनी माँ की बातों पर विचार करने लगा। तब अचानक ही एक दिन किसी से बिना कुछ कहे मेघा अपने मायके चली गई। सबको लगा कि कुछ दिनों में लौट आएगी, पर गिरीश के बुलाने पर भी वो नहीं लौटी। गिरीश और उसके परिवार ने कई बार मेघा को समझाया, पर मेघा ने हर बार यही कहा कि अपनी तरफ से मैंने गिरीश को पूरी तरह से आजाद कर दिया है, वो चाहे तो दूसरी शादी कर ले, अब मैं कभी नहीं लौटूंगी। गिरीश की माँ को और गिरीश को यकीन था कि मेघा एक दिन जरूर लौटेगी, पर उसकी ये जिद थी या घमंड पता नहीं। उसने 6 महीने बाद ही तलाक के कागज भेज दिए। इससे सभी की उम्मीद टूट गई। तलाक के बाद मेघा अपने चाचा के पास हैदराबाद चली गई। उनका बहुत बड़ा कारोबार था और कोई औलाद भी नहीं थी। मेघा बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और अपना हर सपना साकार करना चाहती थी। अचानक ही गिरीश अपनी सोच से बाहर आया। पसीने से तरबतर था। पानी पिया, सामने टेबल पर रखा मेघा का कार्ड देखने लगा। फिर सोचने लगा, मेघा के पास बहुत धन दौलत है, पर फिर भी चेहरे पर एक उदासी क्यों? उसने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या उसके चेहरे पर अकेलेपन की उदासी है? क्या उसे अब रिश्तों का महत्व समझ आ गया है? रात के 12 बजने आ गए थे। गिरीश हाथ में मोबाइल ले बैठा हुआ था। मन कर रहा था मेघा को कॉल करे, पर हिम्मत नहीं हुई। सोचने लगा, ना जाने मेरे मन को क्या हो गया। इतने सालों तक मैं इस भ्रम में जी रहा था कि मैं मेघा को भूल गया हूँ, पर अब मैं उसे देख बेचैन क्यों हूँ? क्या मेघा के मन में भी बहुत सी अनकही बातें हैं जो वो मुझसे कहना चाहती है? वो सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक ही उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो कॉल मेघा का था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। गिरीश ने कहा, हेलो। मेघा ने पूछा, अब तक सोई नहीं? गिरीश ने कहा, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें कॉल करूं या नहीं। गिरीश ने अपने मन की बात साफ साफ कह दी। मेघा ने पूछा, तो किया क्यों नहीं? इसलिए ही ना कि तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया। गिरीश ने कहा, ऐसी बात नहीं है। देखो, गलती तो हम दोनों से हुई है। मेरे मन में जरा भी यदि खोट होता तो मैं अब तक दूसरी शादी कर चुका होता। मेघा मौन रही। कुछ देर बाद फिर धीमे से बोली, दोबारा घर तो मैं भी बसा सकती थी, पर तुम्हें भूलना आसान नहीं था। शादी के बाद मैंने वो जिद में आकर किया। तलाक के बाद मुझे धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। रिश्तों का महत्व समझ आने लगा। माँ का देहांत हो गया। पापा अपने आप को बिजनेस में व्यस्त रखने लगे। दीदी अपनी गृहस्थी में रम गई। चाचा चाची की अलग ही दुनिया थी। मैं अकेली सी हो गई। मेघा यह कहकर चुप सी हो गई। दोनों के मन में एक हलचल सी थी। दोनों के मन में वक्त को मुट्ठी में कैद कर लेने की इच्छा जागृत हो उठी थी। मेघा ने कहा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी, क्या मैं कह सकती हूँ? गिरीश ने कहा, मेघा, भले ही हम साथ नहीं, पर कभी हमने एक दूसरे का हर कदम पर साथ देने का वादा किया था। कहो क्या बात है? मेघा ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ गिरीश, गलती मेरी है, मैं तुम्हारा साथ निभा नहीं सकी। फिर धीरे से मेघा ने कहा, तुम चाहते थे ना कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें पिता बनने का सुख दूं। अब मैं एक बच्ची की माँ हूँ, क्या तुम उसका पिता बनना चाहोगे? गिरीश ने हैरानी से कहा, क्या? पर तुमने शादी नहीं की तो ये बच्ची? मेघा ने कहा, हाँ, मैंने दोबारा शादी नहीं की, पर 1 साल पहले ही मैंने एक 5 माह की बच्ची को गोद लिया था। अब मैं एक माँ हूँ। गिरीश को ये सुन हैरानी हुई। क्या ये सच में वही मेघा है जिसे बच्चे जरा भी पसंद नहीं थे, जिसे घर में भीड़ भाड़ चिल्लाचोट पसंद नहीं थी? क्या ये वही मेघा है? गिरीश सोच ही रहा था कि मेघा ने कहा, जाने दो गिरीश, मैं तो बस यूं ही। गिरीश ने पूछा, हमारी बेटी का नाम क्या है? तो मेघा ने कहा, खुशी। गिरीश सोचने लगा, मेघा को उसका वो सपना याद था जब उसने शादी के बाद एक बार कहा था, हमारी एक प्यारी सी बेटी हो जिसका नाम हम खुशी रखेंगे, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देगी। ये सुन गिरीश अपने आप को रोक न सका और बोला, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मेघा ने कहा, इतनी रात को? गिरीश ने कहा, अब और नहीं, पहले ही हम जिंदगी के बहुत सारे पल गवा चुके हैं। एक बार फिर मेघा और गिरीश का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ गया था। मेघा तलाक के बाद बहुत अकेली हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसने बेवजह जीत कर
अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली और अनमोल रिश्तों को खो दिया। मेघा वापस 8 साल बाद फिर दुल्हन बन ससुराल लौट आई, पर अब वो बदल चुकी थी। सब बेहद खुश थे। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।